कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र में अवैध और ओवरलोड वाहनों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई आरटीओ संतोष पाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें जिले के बाहर से आने वाले वाहनों की भी सख्ती से जांच की गई। आरटीओ संतोष पाल ने बताया कि यह अभियान कटनी कलेक्टर के निर्देश पर चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अनफिट वाहनों की गहन जाँच की गई है, जिसमें कई कमियां सामने आई हैं। विशेष रूप से 3 स्कूल बसों पर भी नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की गई। जांच के दौरान सभी वाहनों में वैध दस्तावेजों की पड़ताल की गई, जिसमें कई खामियां पाई गई। कुछ ओवरलोड वाहनों को अनफिट वाहनों को कुटला थाने में खड़ा कराया गया है। आरटीओ ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी, जिसमें सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। सर, आज क्या कार्रवाई की जा रही है? आज कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर प्रकार के वाहनों पर जो कि अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे हैं, चाहे वो ओवरलोड हो, चाहे स्कूल बसेस हो, चाहे बसों की हो, चाहे मालवाहकों की, उन सभी समस्त यानों पर कार्रवाई करना विधि सम्मत। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सबसे पहले 2 ओवरलोड हाईवा जो रेत का परिवहन कर रहे थे, उनको जब्त कर सुरक्षा कुटला थाना में खड़ा किया गया है। साथ ही कुछ टाटा मैजिक, कुछ छोटा हाथी वाहनों को भी जब्त किया गया है, जिनके परमिट फिटनेस वैलिड नहीं है, समाप्त हो गए हैं। बीमा जिनके समाप्त हो गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही प्राइवेट सेवा यानी यात्री बसों पर भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों को भी चेक किया जा रहा है। अन्य जिलों से आने वाले वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ आज ही स्कूल बसों पर भी कार्रवाई की, जिसमें 3 स्कूल बसें मेरे को जो नॉर्म्स है उसके अनुरूप नहीं पाई हैं, तो उनमें चूंकि बच्चे घरों की ओर लौट रहे थे शाला समाप्त होने के बाद, तो उन पर हमने एक अपने स्टाफ को बिठाया है। उनको सुरक्षित उनके घरों पर छोड़ करके उन यानों को भी सुरक्षा कुटला थाना में खड़ा किया जाए। अभी तक पर्याप्त कितने वाहन खड़े किए हैं? अभी तकरीबन 7 वाहन तो खड़े हो चुके हैं और ये 3 बसेस और आ जाएंगी। इसमें जितनी कार्रवाई की है, क्या मापदंड थे? देखिए, जो बेसिक मापदंड है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किए हैं, साथ ही परिवहन विभाग के डायरेक्शन है। VLTD, पैनिक बटन, कैमरा, GPS, फर्स्ट एड बॉक्स, ये तमाम सुविधाएं उसमें होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए। इससे कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में उनसे निपटा जाए। बार बार अनुरोध के बाद, कार्रवाइयों के बाद भी इन बसों पर कोई भी ऐसी सुधार बहुत ज्यादा परिलक्षित नहीं हो रहा है, इसलिए अकस्मात आज स्कूल बसों पर भी कार्रवाई कर दी। बसों में जो बच्चों की संख्या रहती है उसको भी ध्यान दिया गया है? हाँ, निश्चित तौर पर ध्यान दिया गया है, लेकिन इतना तो देखने में आया कि निर्धारित संख्या में ही बच्चे बैठे थे, अधिक संख्या में बैठे नहीं पाए। कार्रवाई लगातार जारी है? यह कार्रवाई बिल्कुल लगातार चलती है।